दुआ जिस दिन आपके घर आई थी, आप सबसे पहले दुआ के वालिद को कॉल करती और कहती कि इसको आके ले जाएं। नंबर भी नहीं था मैंने। कुछ कोई ऐसा काम करती कि आपके बेटे ने बहुत बड़ी गलती कर दी जिसकी वजह से आज पूरा पाकिस्तान जो है इस मामले में फंसा हुआ है और कानून पाकिस्तान सरकारी मामले का 40 से 45 लाख रुपया इस केस के ऊपर खर्च हो चुका। आप 4 महीने तक मीडिया पे नहीं आई, आज आपको अपने बेटे के पाँव जलते हुए नजर आ गए हैं तो आप मीडिया पे आ गई हैं, क्या वजह? तो दुआ के घर आप रिश्ता लेके गए थे? हम घर नहीं गए थे, हम चाचे के घर गए थे, इन्हों के वालिद चाचे के घर। आज मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीर की वालदा जो दुआ की सास हैं और ज़हीर की वालदा हैं। इनके साथ हम बातें करेंगे और कुछ सख्त सवालात करेंगे जो आवाम जानना चाहती है और आज तक दूसरे यूट्यूबर ने नहीं पूछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी मैंने दस्सियो कि दुआ तुहाडे को जिस दिन आई सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ज़हीर ने उस तो पहले या दुआ ने आके ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ किया सी? दुआ ने कहा मैं आ गई हूँ, मैं वापस नहीं जाना। उससे पहले आपको पता था कि ज़हीर का दुआ के साथ कोई रिलेशन है? हाँ जी, थोड़े दिन पहला लगा सी तो मैं कहा बेटा हम लोग इतने दूर नहीं जाते, हम लोग रिश्ता नहीं कर सकते दूर। तो उसका कहा ठीक है मामा देखेंगे, उनको मनाएंगे, जो उन्हें रिश्ता दे देता तो कर लेंगे। ठीक है। तो दुआ के घर आप रिश्ता लेके गए थे? हम घर नहीं गए थे, हम चाचे के घर गए थे, इन्हों के वालिद चाचे के घर। वो एक औरत बीमार सी हमारी, हम कराची उधर गए थे तो हम लोगों को घर का नहीं पता। माँ जी मुझे बताइएगा कि जिस दिन दुआ मैं आपको बुलाऊंगी, आपको पबजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ बुलाती सी, पबजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ करती सी ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। मैंने दसिया जी जिस दिन दुआ लाहौर आई है उस दिन दी रिपोर्ट के मुताबिक ज़हीर दी मौजूदगी कराची च पाई गई है। वो वैसे पाई जाए, मैंने गैंग बनाई जाए, मैंने बच्ची को बेच दिया, ये कर दिया वो कर दिया, जो मर्जी करें। ना बच्चे गैंग हैं ना गैंगा जो हैं, बच्चे यतीम बच्चे हैं। मेरा मियाँ फौत हुआ है 11वें साल, 12 साल हो गए मेरे मियाँ को दिल का अटैक हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी काम करते थे। मेरा बेटा भी इधर मुलाजिम, उसकी 2 बेटियां ने 2 बेटे हैं। मैं माँ प्यो भी हाँ, मैंने सही तरबियत दी है बच्चों को, पर ये जो है ना काम सही नहीं होया, ना उनके साथ ना हमारे साथ। लेकिन एक आप गलती कर गई हैं। हाँ जी। वो गलती आप ये कर गई हैं कि जिस दिन दुआ आपके घर आई थी आप उसको उसके बाद मेरी बात सुन लीजिएगा। दुआ जिस दिन आपके घर आई थी आप सबसे पहले दुआ के वालिद को कॉल करती और कहती कि इसको आके ले जाएं। नंबर भी नहीं था बेटा, दुआ ने नंबर नहीं दिया? नंबर दुआ ने दिया ही नहीं, दुआ तो रोने लग गई। मैंने कुछ कोई ऐसा काम करती कि आपके बेटे ने बहुत बड़ी गलती कर दी जिसकी वजह से आज पूरा पाकिस्तान जो है इस मामले में फंसा हुआ है और कानून पाकिस्तान सरकारी मामले का 40 से 45 लाख रुपया इस केस के ऊपर खर्च हो चुका है। बच्चे ने बड़ी कोशिश की थी, गुस्से हुए आप क्यों आई हो? उसका कहा मैं बस आ गई हूँ, मेरी शादी करना चाहते थे, घर में रिश्ते की बात हो रही सी, मैं निकल आई हूँ। लेकिन CTR के मुताबिक तो उस दिन कराची से ज़हीर लेके आया है दुआ को। ज़हीर खुद आई, दुआ खुद आई है, ज़हीर लेके नहीं आया, ज़हीर ने मना किया है। माँ जी मुझे बताइएगा कि आप 4 महीने तक मीडिया पे नहीं आई, आज आपको अपने बेटे के पाँव जलते हुए नज़र आ गए हैं तो आप मीडिया पे आ गई हैं, क्या वजह है? हम लोग जो हैं ना रिश्तेदार पसंद नहीं करते। मैं बेवा औरत हूँ, मैं कभी मुल्तान होती बावलपुर केस से मैं दुआ के साथ ही रहती थी, तो बच्चे की तरह काम जाते दुआ के साथ रहे, अकेली दुआ को नहीं छोड़ती थी। कभी छुट्टी कर लेनी, कभी कुछ ड्यूटी पे ज़रूरी नौकरी पे जा रही है। तो ये है जो हम लोगों को मैंने सोचा सी पहला कि केस ख़त्म हो जाएगा। नहीं, केस तो ख़त्म हो गया सी बेटा, कदों तो ख़त्म हो गया। ये केस वैसे बनाया गया, केस तो साढ़ा ख़त्म है। केस उधर भी ख़त्म हो गया, इधर भी ख़त्म हो गया, सिर्फ टेस्ट दोबारा दिलाया गया। टेस्ट जो है ना अगला सही 15, 16, 17 जो वो टेस्ट उसका हो गया, सब ने क्लियर कर दिया। दूसरी बात ये दोबारा टेस्ट होया, कोई बात नहीं, असं दोबारा भी बच्चों को भेजा, तीसरी बारी चौथी बारी हूँ बच्चे भेजे, कोई ऐसी बात नहीं। हमारे सच्चे हैं, सच्चे ही रहेंगे। कहा जा रहा है कि दुआ ज़हरा को कत्ल कर दिया जाएगा, उसको कत्ल करने की साजिश की जा रही है, क्या कहेंगे आप? तो अल्लाह माफ़ करे, क्यों कत्ल करेंगे? उसने क्या किया? जो गलती की है दुआ ने पहली बारी गलती नहीं की, सब बच्चियाँ गलती करती हैं तो माफ़ कर दें उन बच्ची को। आप दुआ और ज़हीर का मुस्तकबिल क्या देखती हैं? ज़हीर दुआ खुश हैं आपसे, दोनों खुश हैं। अगर ये दोनों आपस में नहीं मिलते, अदालत का कोई फ़ैसला आता है, इन दोनों को जुदा कर दिया जाता है? नहीं, जुदा नहीं होगी।
दुआ कभी भी नहीं जुआ अगर अदालत का फैसला आ जाता है इनको जुदा कर दिया जाता कैसे है, करेंगे, बयान देंगे तो अदालत कह देती है ये माइनर है, नहीं। मैं ये तो आप कह रही है ना। साल से 4 साल से बच्ची जवान बालग है। बच्ची खुद के नहीं बालग है तो हाँ मैं भी औरत जाता है औरतों को 4 साल से बालग है, 5वां साल चढ़ रहा है, 2 साल उन्होंने उम्र घटाई। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है कि मीडिया ये बातें नहीं करनी चाहिए। माँ बाप तो कर रहे हैं, हम लोग तो इस तरह नहीं है ना। बच्ची बालग है 4-5 सालों से, कोई ऐसी बात नहीं हैगी। वैसे उन्हें दबाया जाए तो वखरी गल। ज़हीर की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो कहाँ से कमाता है? दुआ को असी इतने को खुश रख सकते हैं। उसको घर लेके दिया 3 मरले डबल स्टोरी, नीचे हम है, उतने दुआ रह रही है। उसका घर सेट किया है, कुछ करना है, अलमारी वगैरह सेट की हैं। जो मीडिया में घर दिखाया जा रहा है वो तो किराए का, रेंट पे आप रह रहे हैं खाटक नाले के पास, और आप कह रही हैं डबल स्टोरी है। हाँ जी, डबल स्टोरी हम लोग बनाएंगे। बैरी और चट दे घर बनाना है, कुछ देर टाइम लगना है, कुछ 6 माह लग जाए, 4 माह लग जाए, हम घर बनाएंगे तो वो इंशाल्लाह। तो ये भी बताया जा रहा है कि वो प्लाट जो है ज़हीर ने सेल कर दिया, इस केस पे पैसे लगा नहीं, हमारे 2 प्लाट और भी हैं। हाँ जी, हाँ जी, और भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जी नाज़रीन, आपने ज़हीर की वालदा की तमाम गुफ्तगू सुनी और उन्होंने बताया कि ज़हीर और दुआ बिल्कुल खुश हैं, और अगर ये फ़ैसला आता है कि दुआ और ज़हीर को अलहदा कर दिया जाता है तो दुआ जो है वो ख़ुदकुशी कर लेगी। अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।